गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी इडियम्स फ्रेज की सीरीज चल रही है ब्लैक बुक से। सो लेट्स बी स्टार्ट। तो हमारा पहला है गोइंग प्लेस बाय बी गोइंग प्लेस। बी गोइंग प्लेस का मतलब है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। बी गोइंग प्लेस का मतलब होता है टैलेंटेड या सक्सेसफुल, या फिर कह सकते हैं सफल होना। कि कह रहा है कि बी इन फोर्स। बी इन फोर्स का मतलब होता है इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर्स। बी इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर्स का मतलब होता है ताकतवर होना। बी इन द एयर। बी इन द एयर क्या होता है कि हम लोग बी एन इमोशन एन आइडिया इन एवरी वंस माइंड। हमारे दिमाग में जो भी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, अंडर कंसिडरेशन करते हैं, या फिर कह सकते हैं स्टिल टू बी बेटर, यानी विचारधीन होना। बी इन द रेड, टू बी इन आ लॉस और डेट। हम लोग क्या हैं, हानि में होते हैं, तब हम क्या करते हैं, बी इन द रेड होते हैं। बी इन टू माइंड्स होते हैं, अनेबल टू डिसाइड, या फिर कहते हैं टू बी अनडिसाइडेड। बी लेफ्ट स्टैंडर्ड क्या होते हैं, अनेबल टू लीव समवेयर बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि होता है फंसा हुआ रह जाना। बी ऑफ होता है गो अवे, या फिर अलविदा कह सकते हैं, या भाग जाना कह सकते हैं। कहते बी ऑफ। बी ऑन अ हाई अलर्ट। बी ऑन अ हाई अलर्ट चौकन्ना होना होता है, या फिर कहते हैं बी वॉचफुल रेडी टू टेक एन एक्शन ब्रॉड ओवर द रेडियो ऑन टीवी। बी इन ऑन द स्क्वायर का मतलब होता है टू टेक्ट एंड स्पीक ऑनेस्टली, यानी ईमानदारी से काम करना। बी आउट ऑफ ऑर्डर। बी आउट ऑफ ऑर्डर होता है ए एडवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली और एट ऑल, यानी उदाहरण के का काम नहीं करना। बी ओवर द मून, यहाँ से पढ़े, बी आउट ऑफ ऑर्डर यानी ए डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली और एट ऑल, यानी कि उपकरण का काम ना करना। बी ओवर द मून वेरी प्लीज्ड अबाउट समथिंग एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी अति प्रसन्न, बहुत ज़्यादा प्रसन्न। बी ओवर द। बी अंडर नो एल्यूजन, बी फुली अवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर, यानी किसी भ्रम में ना रह जाना या मामलों में पूरी तरह अवगत होना। बी अंडर समबडीज थंब। बी अंडर समबडीज थंब क्या कह सकते हैं इसे, बी कंट्रोल बाय समवन कम्प्लीटली, या फिर कहते हैं अंडर कंट्रोल ऑफ, यानी किसी के मुट्ठी में होना। बी बेट बिहाइंड द ईयर्स कह सकते हैं यंग एंड एक्सपीरियंस, क्या कह सकते हैं, यंग एंड एक्सपीरियंस, यानी अनुभवहीन होना। बी बर्ड्स अपार्ट। बी बर्ड्स अपार्ट का मतलब होता है बी वेरी डिफरेंट, यानी कि बहुत ही अलग होना। बियर डाउन का मतलब होता है टू मूव क्विकली टुवर्ड्स समवन इन अ डिटरमाइंड एंड थ्रेटनिंग वे, यानी गुस्से से किसी की ओर तेज से बढ़ना, यानी धमकी देना, या कह सकते हैं इस तरीके से। बियर फ्रूट का मतलब प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट। पॉजिटिव रिजल्ट इन द सेंस मीठा फल। आई थिंक पॉजिटिव बियर फ्रूट प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट। बियर इन माइंड रिमेंबर, याद करना होता है। बियर द ब्रंट ऑफ सफ़र ब्रस्ट ऑफ समथिंग। बियर द कह सकते हैं सबसे, बियर द मैक्सिमम फरी, यानी सबसे ज़्यादा तकलीफ में होना। बियर द पाम टू विन। बियर द पाम टू विन। बियर द पाम टू विन जीतना। बियर अप विद इंड्योर जीतना। बियर विद हैव पैशंस विद धैर्य रखना। बीट अराउंड द बुश होता है अवॉइडिंग द मेन टॉपिक या स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर, यानी घुमा फिरा के बात करना। बीट वंस ब्रेन आउट, यानी कि टू पुट अप फोर्थ वंस मैक्सिमम एफर्ट। बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है ए प्लीजेंट सिचुएशन या इंजॉयबल स्टेट। बी निप इन द बर्ड। बी निप इन द वर्ड का मतलब होता है ड्रॉप एट एन अर्ली स्टेज, या स्टॉप समथिंग बिफोर इट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप, यानी शुरुआती समय से ही कुचल देना।
शुरुआत में ही कुचल देना, बी इन द नॉट पार्ट। बेगर डिस्क्रिप्शन होना कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, यानी किसी को वर्णित नहीं किया जा सकता वो। बिहाइंड द डोर, बिहाइंड क्लोज द डोर, यानी टू डू समथिंग सीक्रेटली, यानी किसी को मतलब कोई काम करना चोरी छुपके से, मतलब सीक्रेटली कह सकते हैं, चुपके से। बिहाइंड द वंस बैक, अब्सेंस कह रहा है, बिहाइंड वंस अब्सेंस कह रहा है कि उसकी अनुपस्थिति में। बिहाइंड द सीन अननोन टू एवरीवन। बेल द कैट, टू डू द इम्पॉसिबल टास्क। Bend over the backward and make every effort to achieve something, especially to be fair or helpful. यह exact a lot of toward some end, या try to accumulate and please someone. संभव प्रयास करना। Beside the mark, irrelevant. Best of the fourth world. A situation where someone has privilege enjoyed to different opportunity, या फिर all the advantage, यानी दोनों हाथों से में लड्डू होने या हर तरीके से लाभ उठाना। कह सकते हैं बेस्ट थिंग सिंस साइलेंस ब्रेड, यानी मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन अ लॉन्ग टाइम, यानी बहुत अच्छा या फिर उपयोगी। बिटवीन स्काइला एंड चेरी बेडीज, यानी चॉइस बिटवीन टू अनप्लीजेंट अल्टरनेटिव, यानी आगे कुआं पीछे खाए ही। बिटवीन द डे बिटवीन द डेविल एंड द डीप, यानी बिटवीन डेविल एंड द डीप का मतलब बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज, यानी आगे कुआं पीछे खाई। बिटवीन द हॉर्न ऑफ द डेलमन, डिफिकल्ट सिचुएशन। बियॉन्ड द पेल, यानी अनरीचेबल, अनसीजनेबल या एक्सेप्टेबल। बिग बक्स, लॉट ऑफ मनी। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, यानी पर्सन ऑफ सेम करेक्टर। बाइट ऑफ सम मोर देन वन कैन च्यू, टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ, टू टेक ऑन ए टास्क, टू बिग वन सेल्फ। बाइट वंस हेड ऑफ, टू इस क्या होता है, स्पीक एंगली विदाउट एनी रीजन, बिना किसी के गुस्से में चिल्लाना। बाइट द बुलेट, टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट। बाइट द डस्ट का मतलब होता है सफ़र ए डिफीट या टू डाई। बाइट योर टंग क्या मतलब है, टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, अपने आप को रोकने से, बोलने से रोकना। ब्लैकआउट का मतलब होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस। ब्लैक ऑक्स का मतलब होता है मिसफॉर्चून। ब्लैक शेप का मतलब होता है वन इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ फैमिली और ग्रुप बिकॉज ऑफ वंस बैड कंडक्ट, या पर्सन विद बैड रेपुटेशन, या कह सकते हैं, कह रहा है कि कुल कलंक या बहुत ही प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति, यानी आप इसकी इंग्लिश ही याद रखें तो सबसे अच्छा रहेगा। तो हमारे थे टॉप 50 इम्पोर्टेंट इडियम्स फ्रेज। थैंक यू, दैट्स ऑल।